कुछ लोग डर रहे हैं कि Correct. हमारे जो काम है वो खत्म ना हो जाए कहीं एआई से। Our entry level jobs vanishing slowly. मेरा ये मानना है ना कि अगर आप एआई को सही तरीके से यूज करना सीख जाओ तो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आप एक चीज समझो, कुछ लोग बोलते थे अरे नहीं इंटरनेट नहीं चलेगा, हम तो हमारा मैनुअल काम वैसे ही जैसे करते थे वैसे ही करते रहेंगे। जिन्होंने तभी अडेप्ट कर लिया आज वो $1 मिलियन कंपनी लेके बैठे हैं। ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आज के ज़माने में ज़रूरी है। वाकई में ये सच है कि ये सिर्फ एक तरीके से एक बबल बनाया जा रहा है कि हाँ एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इंटीग्रेट करो और आपकी इनकम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। देखो, इनकम बढ़ने की जब भी मैं बात करूँ तो यस, ये इनकम बढ़ सकती है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये काम चालू कर दिया है कि वो लोग एम्प्लॉयज की जगह पर एआई एजेंट्स को हायर करते हैं। जो भी काम रिपीटेटिव होते हैं वो सारे रिपीटेटिव काम एआई एजेंट्स कर लेते हैं। लोगों को लगता है ये सब फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, आज की तारीख में हो रहा है। या तो आपकी जॉब खत्म हो जाएगी या आप उसमें, हर कोई कहता है कि कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, यहाँ से ज़्यादा पैसा आपका कमाना शुरू हो सकता है। अब आपने बोला कि एआई को यूज़ करो, यहाँ से आपका जो पैसा है वो आपका एकदम से ग्रोथ हो सकती है। जिनका एआई एजेंट के थ्रू क्लोन बना करके हमने उनके सोशल मीडिया को ग्रो कर दिया है, तो आपका कंटेंट क्रिएशन का काम ऑटोमेटिक हो सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। जितने भी बिजनेस ओनर हैं उनके पास 3 चीज़ की कमी है। उनको ये चीज़ पता है कि भाई। वेलकम विरल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए। इट्स आवर प्लेजर। और पूरी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग है कि एआई को कैसे यूज़ करना है जिससे कि अपनी इनकम को बढ़ाई जा सके। क्योंकि बहुत आजकल आ रहा है कि नहीं एआई को यूज़ करो, कुछ लोग डर रहे हैं कि हमारे जो काम है वो ख़त्म ना हो जाए कहीं एआई से। तो आज हम आपसे पूरी एक वर्कशॉप होने वाली है, एक मास्टर क्लास होने वाली है कि एआई को यूज़ करके हर कोई कैसे घर बैठे भी और बहुत आसानी से अपनी जो इनकम है उसको डबल कर सकता है, 10x कर सकता है। 100% मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे ऐसे इनकम जनरेटिंग ऑप्शंस के बारे में बात कर सकूं जिससे सीधा वो लोग इम्प्लीमेंट कर सके और लाइक विद इन 2 days 3 days वो पैसा कमाना स्टार्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में होता है, इनकम जनरेट कर सकते हैं। एआई के बारे में अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार मेरी जॉब चली जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है ना कि अगर आप एआई को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाओ तो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि जो भी मार्केट में डिसरप्शन आता है वो कहीं ना कहीं विनर्स को बनाता है। आज से सालों पहले आपने देखा रहेगा जब भी इंटरनेट आया, कुछ लोग बोलते थे अरे नहीं इंटरनेट नहीं चलेगा, हम तो हमारा मैनुअल काम वैसे ही जैसे करते थे वैसे ही करते रहेंगे। जिन्होंने तभी अडेप्ट कर लिया आज वो $1 मिलियन कंपनी लेके बैठे हैं। सेम वे कंप्यूटर्स के साथ हुआ था, इंडस्ट्रीज़ के साथ हुआ था। पहले तरीके से जो लोग काम करते थे आज वो तरीके से काम नहीं होता है। खाली शिफ्ट इतना है कि हमें वो काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, कोई करियर एस्पिरेंट होते हैं। अगर अभी भी वो लोग वही सोच रहे कि जो 2023-24 तक जो चीज़ होती थी हम आगे जाके वही करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। एआई आ चुका है, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आज के ज़माने में ज़रूरी है, और हम वही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ये सच है कि ये सिर्फ एक तरीके से एक बबल बनाया जा रहा है कि हाँ एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इंटीग्रेट करो और आपकी इनकम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ट्रू। देखो, इनकम बढ़ने की जब भी मैं बात करूँ तो यस, ये इनकम बढ़ सकती है, लेकिन ये बबल नहीं है, ये प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन मेथड है। जो काम पहले 2-2, 3-3, 4-4 लोग बैठ के करते थे वो आज की तारीख में एआई एजेंट्स एक काम कर लेते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हमारा ही एग्जांपल देता हूँ। हम यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं वीडियोज़ के माध्यम से। तो आपको पता है हमारे इंडस्ट्री में या हमारे ऑफिस में हमें एक बंदा अपॉइंट करना पड़ता है, दैट इज़ सोशल मीडिया मैनेजर। अब ये सोशल मीडिया मैनेजर क्या करता है, मेरा जो भी वीडियो रहेगा वो वीडियो को एनालाइज करेगा, टाइटल सर्च करेगा, थंबनेल क्रिएट करेगा, डिस्क्रिप्शन लगाएगा, कीवर्ड सर्च करेगा, यूट्यूब वीडियो अपलोड करेगा। अभी वो काम करने के लिए उस एक पर्सन को कम से कम 1-1.5-2 घंटा लगेंगे। अगर मेरे लेट्स से फॉर एग्जांपल 7 से 8 पेजेस है तो पूरा दिन उसी के अंदर चला जाएगा, और वो बंदा पूरे महीने काम करके मिनिमम कम से कम 30-35-40 हज़ार रुपया सैलरी लेगा। आज वही काम अगर मैं एक एआई एजेंट को दे दूं, मैं एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, Syntra.com। अगर आप जाओगे Syntra पे, तो Syntra एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको बहुत सारे एआई एजेंट सेल करती है। मतलब वो बोल रहे हैं, आज पहले क्या होता था, पहले कंपनीज में लोग
इंसान को अपॉइंट करते थे, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते थे कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, मैं सीवी डालूंगा या अपना पोस्ट डालूंगा, लोगों का इंटरव्यू लूंगा और उसको मैं हायर करूंगा। आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये काम चालू कर दिया है कि वो लोग एम्प्लॉयज़ की जगह पर एआई एजेंट्स को हायर करते हैं। ये सिंत्रा के पास ऐसे 20, 25, 30, मतलब मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है लेकिन आप जा करके देख लीजिएगा, वो ऐसे उन्होंने 20-25 एआई एजेंट्स बना दिए अलग अलग काम के लिए। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए तो आप उसे अपॉइंट कर लो, दैट इज़ वो एजेंट को अपॉइंट कर लो, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। आपके जितने भी वीडियोज़ हैं विदिन 2 मिनट्स वो सारा काम कर लेगा, आपको स्ट्रेटेजीज बना के दे देगा, आपके कम्युनिटी पोस्ट को एंगेज कर लेगा, रिप्लाईज कर देगा, डिस्क्रिप्शन डाल देगा, टाइटल डाल देगा। मतलब जो काम एक एक्सपर्ट बंदा अपनी फील्ड में कर सकता है वो पूरा का पूरा काम कर लेगा। सेम वे बहुत सारे काम है उसके अंदर, टेली कॉलिंग है, दैट इज़ कस्टमर सपोर्ट है, सारे काम, ईमेल मार्केटर्स हैं, मतलब जितने भी काम रिपीट होते हैं वो सारे काम एक एआई एजेंट कर लेता है। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूँ तो अकाउंटेंट का काम क्या होता है, मेरी कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। अभी कल लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने परचेस किया एक कोई पार्टी के पास, तो मैं उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। आज मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया तो मुझे काम तो वही करना है, टैली के सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पार्टी का नाम लिखना है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखना है, लेकिन काम रिपीट है, रोज़ मुझे वही काम करना है। जो भी काम रिपीटेटिव होते हैं वो सारे रिपीटेटिव काम एआई एजेंट्स कर लेते हैं। आप वैसे एआई एजेंट्स बना सकते हो जो वो रिपीटेटिव टास्क कर लेंगे खुद म खुद विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इवन आज की तारीख में तो इतना लेवल तक का डेवलपमेंट आ चुका है, एआई एजेंट्स के पास इंटेलिजेंस आ चुका है, मतलब वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर बोलोगे कि नहीं यार मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, कल मेरा एक शूट है, तो वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल फ़्लाइट्स भी ढूंढ लेगा, आपके लिए होटल भी बुक कर देगा, आपके लिए कैब भी बुक कर देगा और वापस रिटर्न के लिए भी सारी चीज़ें कर देगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है एआई एजेंट में। लोगों को लगता है ये सब फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, आज की तारीख में हो रहा है। और जब अगर मैं ये सारे काम एआई एजेंट को दे करके ज़ीरो मिस्टेक्स या ज़ीरो लैग के कोई इंसान को अपॉइंट करूँगा तो ऑब्वियसली बात है उसके 1000 नखरे होंगे, वीकडेज, वीक ऑफ, 8 घंटे की ड्यूटी, सैलरी, छुट्टी, ये वो 24/7 मेरे लिए अवेलेबल है। तो अगर आज किसी कंपनी को ऑप्शन मिलता है किसको अपॉइंट करें, एक इंसान को या एक एआई एजेंट को, तो वो हमेशा एआई एजेंट को ही रखेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न लोगों की जॉब जा रही है, जस्ट बिकॉज वो लोग एफिशिएंट नहीं हैं। एआई एजेंट्स ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा रिलायबल है, और इसी की वजह से कंपनीज़ कम पैसे में अच्छे एम्प्लॉय को हायर कर पा रही है और इसके वजह से उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और काम का भी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाता है। तो बहुत आपने अच्छी बात बताई है कि क्योंकि एआई एजेंट से उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ जाती है, उस वजह से जो जिनके पास स्किल्स नहीं है वो जो है वो उनकी जॉब्स जो है रिप्लेस हो जाएंगी। करेक्ट। तो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम ये देखें कि हमको एआई जो है वो रिप्लेस ना कर दे, तो हम एआई को यूज़ करके अपने लिए फ़ायदे में यूज़ करें एज एन इंडिविजुअल, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इससे डर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं कि एआई आ जाएगा तो हमारी जॉब्स चली जाएगी, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, एआई उन लोगों की जॉब्स ले लेगा जो एआई को यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी जॉब कोई एआई नहीं लेगा, आपकी जॉब कोई ऐसा पर्सन लेगा जो एआई यूज़ करता है। मतलब मैं जब भी बात कर रहा हूँ एआई एजेंट्स ये काम कर लेगा, तो ये एआई एजेंट बनाने वाला भी तो कोई इंसान है ना। तो आप क्यों डर रहे हो कि एआई एजेंट मेरी जॉब ले लेगा? आप ये करो कि मैं क्यों ना एजेंट बना करके कंपनीज को सेल करूँ। आज मेरा एक स्टूडेंट है, एआई एजेंट बनाता है, मतलब कंपनीज के अंदर जाता है, उनके प्रोसेसेस को एनालाइज करता है कि भाई उनके वहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हैं। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में क्या उनके कोई रिपीटेटिव टास्क है, क्या सेल्स के डिपार्टमेंट में रिपीटेटिव टास्क है, क्या ऑपरेशंस में कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार कस्टमर के ईमेल आ रहे हैं और एक इंसान बैठ के रिप्लाई कर रहा है, मेल कर रहा है। मतलब जो भी ऐसे काम है जहाँ पर एआई एजेंट्स बन सकते हैं, वो एजेंट्स बनाता है, कंपनीज को सेल करता है, और वो एक एक एजेंट का आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए लेता है सिर्फ एक एजेंट बना के देने का, क्योंकि वो कंपनीज तो फिर उसे लाइफ टाइम यूज़ करने वाली है। यहाँ पर मेरी स्किल लग रही है सिर्फ वो प्रोसेस को समझना, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, और उसके लिए मुझे एक सिर्फ वर्क फ्लो बनाना है, एजेंट क्रिएट करके उनको डिस्पैच डिलीवर कर देना है। तो फोकस ऑन लर्निंग एआई, फोकस ऑन हाउ यू कैन लर्न एआई एंड इम्प्लीमेंट दैट इन बिजनेस। उसको एज अ सर्विस बना के आप कैसे सेल कर सकते हो। अगर फोकस उस पर रहेगा
तो AI आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वेरी नाइस। तो ये पहला तरीका आपने बहुत अच्छा बताया है कि आप एआई एजेंट्स ही बना सकते हो। तो Correct. अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें कि अगर कोई एआई एजेंट्स बनाना चाहता है और वो टेक्निकल नॉलेज लेना चाहता है तो उसको क्या स्किल सीखना होता है उसके लिए? एब्सोल्युटली। अब देखो, सबसे पहली बात तो AI से लोग इसलिए भी डरते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। राइट। मतलब जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो पहला दिमाग में आता है कि यार वो टेक्नोलॉजी है, यार वो मेरे से नहीं संभलेगा, मुझसे नहीं समझेगा। लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, जैसे इसके अंदर हमें एजेंट्स क्रिएट करने तो बहुत सारे टेक्निकल टूल्स आने चाहिए, या हमें बहुत सारे ऐसे वर्क फ्लोज डिज़ाइन करना है, N8N या make.com, ऐसे बहुत सारे टूल्स आने चाहिए। बट AI को सिंप्लीफाइड तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। आज मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ अपने मोबाइल से AI के टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और फ्रीलांसिंग इनकम अच्छी खासी कमाते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी एक स्टूडेंट है, शी इज़ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। वो कंपनीज़ के लिए उनका लोगो क्रिएट करके देती है, उनका पर्सनल फ़ोटो शूट करती है। मतलब अगर आप और हम, चलो हम दोनों कंटेंट क्रिएशन के इंडस्ट्री में हैं, तो आपको पता है हमें अगर किसी का, हमारा खुद का अगर प्रोफेशनल शूट करवाना हो, कोई अच्छे दूसरे अटायर में या दूसरे बैकग्राउंड में, तो हमें स्टूडियोज़ में जा कर के थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा। लाइट्स में, कैमरा, डायरेक्टर, ये वो सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे लगेंगे। लेकिन वो एक पर्सन है जो आराम से ये काम अपने मोबाइल से कर रहे हैं। उसने कुछ ऐसे टूल्स सीख लिए हैं, वो टूल्स की मदद से लोगों को फ़ोटो शूट करके देते हैं। और बिलीव मी, वो फ़ोटोज़ देख करके आपको समझेगा नहीं कि ये ओरिजिनल क्लिक किया हुआ या AI जनरेटेड है। इवन देर आर सो मैनी पर्सन जो आज की तारीख में बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक होता है लैंडिंग पेज। हर कंपनी को, जो पर्सन, अगर मैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। बेसिकली हम सब ने देखा रहेगा, हम जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो बीच में वो बटन आता है, बाय नाउ, रजिस्टर नाउ, राइट, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर्स। वो जब भी हम क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहला पेज ओपन होता है दैट इज़ वेब पेज, लैंडिंग पेज। अब 99.99% लोग जो देख रहे हैं उन लोगों को ये लगता है कि यार ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग है ना, मेरा बस का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेब डेवलपर्स करते हैं या वेब डिज़ाइनर्स करते हैं। लेकिन बिलीव मी, आज की तारीख में ऐसे AI टूल्स आ चुके हैं जो आप अपने मोबाइल से विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज आप ये लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हो। आप वो लैंडिंग पेजेस को बना करके सेल कर सकते हो, और क्या चार्जेस में सेल कर सकते हो। मतलब मैं तो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी सबको दे सकता हूँ। आप fiverr.com पे जाओ, FIVERR, fiverr.com। ये fiverr.com एक ऐसा फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी स्किल आती है, मुझे लैंडिंग पेज क्रिएट करना आता है, मुझे थंबनेल डिज़ाइन करना आता है, मुझे वीडियो एडिट करना आता है, क्लोन बनाना आता है, कंटेंट क्रिएशन का स्ट्रेटजीज बनानी आती है, ऐसी बहुत सारे काम AI को यूज़ करके कर सकते हो। अब वो स्किल को वहाँ पर जाके खुद को रजिस्टर कर लो। लैंडिंग पेजेस के लिए बिलीव मी, लोग एक एक पेजेस के लिए 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपया पे करते हैं AI के ज़माने में भी। मुझे याद है आज से आई थिंक 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले, मैंने जब हमारा पहला कोर्स लॉन्च किया तब ये सब चीज़ इतनी सारी नहीं थी, टेक्नोलॉजी। मतलब मुझे नहीं पता था ये lovable.com के बारे में, या स्क्रिप्ट कॉपीराइट्स कैसे बनती है AI से, मुझे नहीं पता था। तो उस समय पे मैंने खुद ने एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए 27 हज़ार रुपया पे किया है। लेकिन आज वो काम मैं विद इन क्लिक ऑफ बटन्स में कर सकता हूँ। मतलब स्क्रिप्ट्स बना के लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकता हूँ और कंपनीज को आराम से सेल कर सकता हूँ। मतलब आई हैव वन ऑफ माई स्टूडेंट मयंक, वो क्या करता है, आइडिया दे रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को, आप लोग भी कर सकते हो। वो क्या करता है, वो जहाँ पर भी रहता है उसके आसपास में जितनी भी शॉप्स होती है, D2C ब्रांड्स होती है, मतलब जो डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, मतलब कोई कपड़े, कोई शूज़, कोई भी दूसरी प्रोडक्ट, हर दुकानदार को वो ढूंढता है, उनका गूगल मैप का रैंकिंग ढूंढता है, गूगल मैप पे रजिस्टर किया रहेगा उन्होंने गूगल बिजनेस को, वहाँ से उसको वो बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट है, उनके रेटिंग्स क्या है, क्या उनके कस्टमर के पेन एरिया, वो सारी चीज़ें गूगल मैप, रैंकिंग, ये सब चीज़ें पता चल जाता है। वो सीधा जाता है टूल्स पे, ChatGPT, जेमिनाई, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, वहाँ पर जा करके वो अपने वो बिज़नेस के बारे में लिख देता है कि हियर इज़ माय न्यू क्लाइंट और उसका ये बिज़नेस है, ये सर्विसेज है, आप मुझे उसका कॉपीराइट बना के दो। यहाँ से कॉपीराइट ले लिया, लवेबल पे गया, वहाँ से उसने लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया। वो लैंडिंग पेज का वीडियो अपने मोबाइल में लेके जाता है, वो दुकानदार के ओनर को दिखाता है कि सर आपकी दुकान में कस्टमर्स आजकल कम आ रहे हैं,
अभी ये फैक्ट है कि हर बिजनेसमैन भले उसके बिजनेस में कस्टमर आते ही रहेंगे फिर भी हाँ ही बोलेगा कि हाँ यार कस्टमर तो कम आ रहे हैं, लोग ऑनलाइन जा रहे हैं। वो सीधा उसको ऑफर दे देता है कि ये वेबसाइट मैंने आपके लिए बनाया है, देखो आपकी कंपनी का लोगो, आपकी कंपनी का नाम, आपकी सारी डिटेल्स, अगर आप ये वेबसाइट लॉन्च कर देते हो तो आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, फिर अगेन उसकी सेल्स स्केल आ जाती है। बिलीव मी, कंपनी ओनर्स, दुकानदार वो वेबसाइट देख के इतने मेस्मराइज हो जाते हैं क्योंकि इतने अच्छे क्वालिटी के लैंडिंग पेजेस बन जाते हैं कि कंपनीज आराम से कम से कम 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपया देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये वेबसाइट अगर मैं किसी डेवलपर के पास बनाऊंगा तो कम से कम 3 से 4 महीने जाएंगे और मेरे लैक्स ऑफ रुपीस चले जाएंगे। तो आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इजीली अपने मोबाइल से टूल यूज़ करके कर सकते हैं और रनिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। सो एक तो ये मैंने लैंडिंग पेज बताया, वैसे ऐसी बहुत सारी स्किल है जो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये 2 चीज़ें बताई। एक तो एआई एजेंट का आपने बताया जो थोड़ा सा टेक्निकल है, और लैंडिंग पेज आपने बताया। तो ये अगर लैंडिंग पेज बनाना सीखना चाहते हैं तो एआई का आपने जैसे बात करी, चैट जीपीटी यूज़ किया, तो मोस्टली सबको ये लगता है एआई मीन्स चैट जीपीटी। क्या उसके अलावा कोई और ऐसे बेनिफिशियल टूल्स हैं जहाँ से उनको चीज़ सीखने को मिल सकती है? ये बहुत हार्ड ट्रुथ है कि आज 99% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे मोबाइल में चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, बस मतलब मैं अभी एकदम दुनिया से आगे हूँ, मुझे चैट जीपीटी या मुझे एआई आता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो टूल को यूज़ करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज अगर मैं बात करूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों को एक्टिविटी देता हूँ हमारे वर्कशॉप्स में। आप अगर हमें कोई देख रहे हो तो आप लोग भी एक्टिविटी ये कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी ही वीडियो का, ये जो वीडियो होगा उसका थंबनेल बनेगा, राइट? हर किसी को पता है थंबनेल क्या होता है, वीडियो का कवर फोटो। अगर मैं बताऊँ कि ये कवर फोटो बनाना आप अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो, मोबाइल का चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे टूल यूज़ करके, नैनो बनाना जैसा टूल यूज़ करके आप मेरे वीडियो का थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। अब ये वीडियो के थंबनेल कैसे बनते हैं, मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे जो थंबनेल्स हैं वो डिज़ाइन करता है अभिषेक करके एक बंदा है। लखनऊ के बाजू में छोटा सा कोई गाँव है, वहाँ पर रहता है। मैं आज तक उसको मिला भी नहीं हूँ। ये एक थंबनेल बनाने के लिए वो 1300 से 1500 रुपया लेता है। आज से 6 महीने पहले मेरा कोई एक वीडियो बना था, वो वीडियो इतना ज़्यादा शायद वायरल नहीं गया था, तो उसका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सर आपका ये वीडियो बराबर नहीं है, मैंने आपके लिए ये 2 थंबनेल फ्री में बनाए हैं, आप उसे अपलोड करो और आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। आई वॉज लाइक, कोई फ्री में बना के दे रहा है और अच्छा दिख रहा था तो क्यों ट्राई ना करूँ। मैंने ट्राई किया और सच में वो वीडियो के क्लिक थ्रू रेट जो हम बोलते हैं CTR, वो बढ़ गए। मैंने बोला अच्छा काम कर रहा है। मैं बोला भाई अभी और सर्विसेज चाहिए, प्राइस बता। तो उसने 500 रुपीज़ से चालू किया, थंबनेल 600, 700, फिर अभी धीरे धीरे एक थंबनेल का 1200, 1300 आराम से वो ले लेता है। अभी थोड़े दिनों पहले, 1 हफ्ते पहले, मैंने उसको एक टास्क दिया। मैंने बोला कि एक काम करना यार, मुझे 3-4 वीडियो, मतलब ये न्यू ईयर आने वाला था तो एक ही दिन में मैंने 3-4 वीडियो का उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई उसके लिए थंबनेल बनाना है। यू वॉन्ट बिलीव, विदिन 3 आवर्स उसने पूरा का पूरा थंबनेल मुझे चाहिए वैसा बना के दे दिया। आई वॉज शॉक्ड। मैं बोला यार कोई डिज़ाइनर को दूंगा तो यार एक ये थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए वो 1.5-2-3 घंटा लेता है, तूने कैसे कर लिया ये? तो बोलते सर मैं ये कोरल, फोटोशॉप जैसे अभी टूल्स यूज़ नहीं करता, वो मैं पहले करता था। अब मैं सिंपल AI टूल्स यूज़ करता हूँ, उसमें अच्छा प्रॉम्प्ट देता हूँ और मुझे थंबनेल्स बन के मिल जाते हैं। तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया कि भाई अच्छा प्रॉम्प्ट मतलब क्या? तो अच्छा प्रॉम्प्ट मतलब उसने बताया कि एक उसका फॉर्मेट होता है, एक उसका रूल होता है। अगर मैं आप में से किसी को भी बोलूँ कि चलो थंबनेल क्रिएट करना है वीडियो, तो हर किसी को आजकल वो जेमिनाई पे या चैट जीपीटी, वो बीच में आया था जिबली, राइट, टूल, हम अपने फोटोज डालते थे और कुछ प्रॉम्प्ट मिलता था, वो प्रॉम्प्ट डाल देते थे और हमारा फोटो एकदम मस्त हो जाता था। वो जो टेक्स्ट आप डालते थे वो क्या था? दैट इज प्रॉम्प्ट, राइट। लोगों के मन में अभी भी यही है कि भाई हम AI की रील्स देखेंगे। इनफैक्ट मेरे ही इंस्टाग्राम की रील्स अगर मैं कभी बनाता हूँ कि भाई ये एक प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया और मेरे इमेज ऐसे बन गए, हज़ारों लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए। लेकिन बिलीव मी, ये प्रॉम्प्ट मैं खुद भी नहीं लिखता हूँ, मैं बनवाता हूँ। सो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाओ, और वो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपको सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप ये 2 टूल अपने मोबाइल में रखो, उसमें अच्छा प्रॉम्प्ट लिखो, उसका वो फ्रेमवर्क यूज़ करो, तो आप अच्छे से अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। वो फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट। और वो फ्रेमवर्क लिखना सीखे कैसे? ओके वो भी एआई से सीखना है? ये उसका एक फॉर्मेट देखो, मैं बता ही देता हूँ। चलो, जनरली उसका एक एक फॉर्मेट होता है, आप सब लोग याद रखना, और चाहिए तो कमेंट में भी लिखना। द फॉर्मेट इज ROCAS। ओके। ROCAS। R स्टैंड्स फॉर रोल। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आज अगर मैं किसी को भी टास्क दूं कि चलो मेरे वीडियो के लिए थंबनेल बनाना है, चैट जीपीटी या तो जेमिनाई पे जाके लोग क्या लिखेंगे? क्रिएट अ थंबनेल फॉर मी। बस अभी मुझे बताओ, क्या खाली क्रिएट अ थंबनेल फॉर मी लिखने से हो जाएगा, आउटपुट आएगा? नहीं, मुझे थोड़ा डिटेल्स देना पड़ेगा, राइट? ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि खाली 1 लाइन 2 लाइन जो हम बात करते हैं उतना लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन इससे मुझे आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा। मुझे ROCAS का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला आता है R स्टैंड्स फॉर रोल। मतलब मैं कभी भी चैट जीपीटी, जेमिनी या कोई भी टूल से बात करूं, पहली लाइन में आपको उसको स्पेसिफाई करना है कि रोल क्या है, मतलब तू है कौन। देखो आप एक चीज़ समझो, चैट जीपीटी और जेमिनी के पास वाइड नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है। आपको उसकी कौन सी नॉलेज में से आंसर चाहिए वो बताना पड़ेगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं चैट जीपीटी को चाहता हूँ कि भाई तू मुझे बिजनेस का कंसल्टिंग दे, मेरा बिजनेस ग्रो करना है, मुझे उसका कंसल्टिंग दे, तो मुझे पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई तू एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सोच, राइट? अगर मुझे थंबनेल बनवाना है तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तू थंबनेल डिजाइनर के तौर पे सोच, राइट? तो पहली लाइन में मुझे उसका रोल स्पेसिफाई करना है। मुझे जो भी काम करवाना है, मुझे उसका पहली लाइन में रोल स्पेसिफाई करना है कि तू है कौन। सेकंड, R के बाद आता है O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। मतलब मुझे उससे करवाना क्या है, मतलब मैं चाहता क्या हूं उससे। तो मैं सेकंड लाइन में लिखूंगा, पहली लाइन में लिख दिया कि एक्ट एज अ अवार्ड विनिंग थंबनेल डिजाइनर। अच्छा, जितना डिटेल में लिखोगे, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप बताइए, चलो हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, थंबनेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 65% हमारा व्यूज़ वायरल जाएगा, उसका मेन थंबनेल से ही आता है, कितने ज़्यादा लोगों तक इंप्रेशन पड़ेगा। अभी आपको सबसे बेस्ट थंबनेल किसके लगते हैं? मतलब कोई भी क्रिएटर, किसी का भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल चलो हम मिस्टर बीस्ट का नाम ले लेते हैं। मिस्टर बीस्ट वन ऑफ द बेस्ट, राइट? अभी आपको पता है मिस्टर बीस्ट एक थंबनेल डिजाइन करवाने का $1,000 देता है। $1,000, मतलब इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 90,000 to 1 लाख रुपीज देता है सिर्फ एक थंबनेल डिजाइन करने का। तो सीधी सी बात है कि उनका जो डिजाइनर रहेगा उसके पास कुछ तो दिमाग होगा, तो बस वही दिमाग को मुझे यहाँ से यूज करना है। मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा कि एक्ट एज अ वर्ल्ड अवार्ड विनिंग थंबनेल डिजाइनर हु हैव वर्कड फॉर मिस्टर बीस्ट फॉर मोर देन 5 years। तो उसको एक रोल पता चल गया कि अच्छा मुझे अभी रेफरेंस लेना है इसके थंबनेल के जैसा बनाना है, और मैं अवार्ड विनिंग हूँ तो मैं अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हूँ, तो वो अभी अपना दिमाग लगाएगा। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, मुझे उससे करवाना क्या है, तो मैं उसको सेकेंड लाइन में बोल दूंगा कि योर गोल इज टू क्रिएट अ वायरल थंबनेल फॉर माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो उसको ये भी पता चल गया ऑब्जेक्टिव करना क्या है। C स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बोलो या तो डिटेल्स बोलो, मतलब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता थंबनेल किसका बनाना है। अगर मेरा चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल वीडियो है हमारा फ्यूचर ऑफ AI के ऊपर, या तो इनकम जनरेटिंग स्किल्स या ऑन AI के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल बोलना पड़ेगा कि भाई इस वीडियो में मैंने ये टॉपिक पे बात की है, या होस्ट ये है, गेस्ट ये है, मुझे लेफ्ट साइड में इसका फोटो चाहिए, राइट साइड में इसका फोटो चाहिए, थीम ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसी होनी चाहिए, मतलब मुझे जो स्पेसिफाई। आप ये चीज़ समझो कि आप अगर कोई अपने डिज़ाइनर को बोल रहे हो तो कैसे बात करोगे कि भाई ये बैकग्राउंड रखना, इसके ऊपर लाइट रखना, ये रेड कलर में टेक्स्ट होना चाहिए, तो बस वही लैंग्वेज में आपको कॉन्टेक्स्ट या तो डिटेल्स में बोलना है। ROC देन A स्टैंड्स फॉर एक्शन। एक्शन मतलब आपको फाइनल आउटपुट उससे चाहिए क्या, मतलब क्या आपको एज अ आउटपुट ये चाहिए कि मुझे 3 थंबनेल बना के दे, क्या मुझे ये चाहिए कि मुझे वो वीडियो के लिए टाइटल ढूंढ के दे, क्या मुझे, मतलब बेसिकली आपको आउटपुट क्या चाहिए, एक्शन क्या करवाना है। ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जब ये एंटर करूं तो एज अ आंसर आना क्या चाहिए, एक्शन। एंड देन लास्ट इज S स्टैंड्स फॉर स्टाइल। स्टाइल मतलब आपको कैसा चाहिए, आपको थोड़ा हॉरर टाइप चाहिए, टेक्नोलॉजी टाइप चाहिए, बोल्ड चाहिए, इमोशनल चाहिए, वो लास्ट लाइन में S में लिख दो। तो द फॉर्मेट इज ROC
AS, मतलब अब से हम जब भी चैट जीपीटी या तो जेमिनाई में बात करेंगे तो हमें एक लाइन में उसको प्रॉम्प्ट नहीं देना है, हमें 5 लाइन में उसको प्रॉम्प्ट देना है। और 5 लाइन में भी जितना डिटेल में जा सके उतना ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से इंस्ट्रक्शन दोगे आउटपुट आपका उतना अच्छे से आएगा। परफेक्ट। तो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क आपने बताया और बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये सबके लिए। सबने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो अगर नहीं किया है तो फिर भूल जाते हो। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने ये बहुत अच्छे से बताया कि ये प्रॉम्प्ट देना है। अब चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो, इन सब के कुछ तो फ्री वर्जन होते हैं और कुछ पेड होते हैं। Yes. तो क्या जो उनका पेड वर्जन है और जो उनका फ्री वर्जन है वो सेम ही आउटपुट देगा, सेम फ्रेमवर्क अगर हम लगाएंगे, सेम प्रॉम्प्ट होगा तो? देखो, प्रॉम्प्ट जनरेट करने में सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन जब भी आपके पास आपको कुछ डिटेल में काम करवाना, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक अगला पॉडकास्ट है, अगले गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना था, उनकी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना था, वो कौन सी फील्ड से है, क्या करते हैं, आम जनता के क्वेश्चंस क्या है। तो जब ये ऐसे डिटेल लेवल पे मुझे रिसर्च करवाना है तो वैसे कॉम्प्लेक्स टास्क हम फ्री वर्जन से नहीं करवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने का काम फ्री वर्जन से मिल जाएगा, उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेकिन वो काम प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने का काम आपका फ्री वर्जन से हो जाएगा। एंड बिलीव मी, आज की तारीख में ये सारे टूल्स इतने इजीली अवेलेबल है। मतलब अगर कोई सोच रहा है कि मुझे पेड वर्जन से डर लगता है, इनफैक्ट मैं तो सारे बिजनेस ओनर्स को भी यही बोलूँगा कि अगर हमें कोई, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है और मुझे कोई अगर डिज़ाइनर को अपॉइंट करना है, तो मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है कि एक डिज़ाइनर जो सही से काम नहीं करेगा उसको मैं 15, 20, 25 हज़ार रुपये सैलरी दूँ, उससे अच्छा उसका सिर्फ 10% मैं कोई टूल पे खर्चा कर लूँ जो मुझे अच्छा आंसर देगा। तो भाई आप एक चीज़ समझ लो कि वो खराब इंसान को अपॉइंट करने से अच्छा एक पेड टूल ले लो। तो पेड टूल हमेशा वर्थ होगा, 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा एक इंसान से। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई फिर भी सोच रहा है कि नहीं यार वो टूल्स के ऊपर मुझे खर्चा नहीं करना है, तो आज इंडिया में तो बहुत सारे फ्री फीचर्स भी आ गए हैं। जैसे एयरटेल का अगर आपका सिम कार्ड है तो परप्लेक्सिटी आपके लिए फ्री हो जाता है, जियो का सिम कार्ड है तो जेमिनाई प्रो आपके लिए फ्री हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे वेज है। इवन चैट जीपीटी में भी जो उनका जो बेसिक प्लान इंडिया के अंदर उन्होंने लॉन्च किया, इट इज़ जस्ट 399 रुपीज़, वो भी 12 महीने के बाद है। मतलब देर आर सो मेनी वेज। खाली इतना है कि आप इसे डर के एक्सक्यूज ढूंढ के पीछे मत बैठे रहो, आप काम करना चालू करो, आप आराम से ये काम कर सकते हो, सीख सकते हो। राइट। तो आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि आराम से कर सकते हो और सीख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि हर एक पर्सन की इंडिविजुअली, जैसे आपने एक फ्रेमवर्क दिया कि हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया कि कैसे आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं ताकि आपके पास सही आउटपुट आए। अब अगर कोई पर्सन जॉब में है, हम या कोई स्टूडेंट है या फिर कोई बिजनेस ओनर है, हम सबके लिए एक बार अलग अलग से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जॉब में हम बात करते हैं, क्योंकि जॉब प्रोफेशनल है, वो अपनी इनकम को कैसे बढ़वा सकता है? Correct. सेम जॉब रोल में क्या वो AI को यूज़ कर सकते हैं? 100%। देखो, बिजनेस के अंदर या तो जॉब रोल के अंदर आप एक चीज़ हम समझो कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझनी कि मेरा जो बॉस है, मेरा जो ओनर है, उसको मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं उसको अगर क्वालिटी आउटपुट दूँ, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जो काम करता था मैं वही काम एफिशिएंटली करूँगा तो वो मुझे एक लेवल तक सस्टेन करेगा। लेकिन एक दिन जिस दिन उसको मेरा काम करने वाला कोई एक AI टूल उसको मिल गया तो वो 1 मिनट भी नहीं सोचेगा मुझे रिप्लेस करने के लिए। लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि मैं खुद वो AI टूल सर्च करूं और अपने काम को एफिशिएंट बनाऊं और मैं खुद जाके उनको बोलूं कि सर ये सारे काम मैं तो करता हूं लेकिन मुझे ये टूल्स यूज़ करना आता है इसलिए मैं एफिशिएंट कर रहा हूं। तो एक काम करो, दूसरे 3-4 जन का भी काम मुझे ही दे दो, क्योंकि आप जो काम पहले 3-4 घंटों में करते थे वो अभी आप 10 मिनटों में करने लगोगे। राइट। सो आप अपनी ही कंपनी में नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाओगे, क्योंकि बिजनेस ओनर को ये नहीं चाहिए कि भाई आपको रिप्लेस करें, उनको ये चाहिए कि भाई आप एफिशिएंट हो जाओ, 3-4 जन का काम करने लगो, तो वो आपको हमेशा प्रोग्रेस करते रहेगा, प्रमोशन देते रहेंगे और आपको एक कंपनी में अच्छे लेवल पे लीडरशिप पोजीशन पे लेके आएगा, क्योंकि यू थिंक दैट वे कि भाई कंपनी का भी पैसा बचना चाहिए और मेरा भी सिक्योरिटी प्रमोशन होना चाहिए। तो यू हैव टू लर्न AI, सर्च फॉर द टूल्स, सर्च फॉर द सिस्टम्स और उसे इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दो। ये बहुत अच्छी आपने बताई और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने बताया है सब कुछ, तो मतलब यानी यहाँ पे कोई बीच का रास्ता नहीं है AI आने के बाद। या तो आपकी जॉब खत्म हो जाएगी या आप उसमें 10x ग्रो कर जाओगे AI को सीख के। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बीच का कोई रास्ता नहीं बचने वाला है। तो या तो आगे बढ़ जाओ या फिर आप निकल जाओ। यस यस यस। वेरी वेरी नाइस। तो मतलब सबको इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, अपना अपना जो भी उनका प्रोफेशन है, जिस भी जॉब में है, कि क्या करना है हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए AI को यूज़ करके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, जो कुछ पार्ट टाइम इनकम
इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ्स हैं जो घर बैठे करना चाहती हैं, या कोई और भी साइड हसल करना चाहता है, तो वो एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो, उनके लिए तो बहुत वास्ट ओशियन ओपन है, यू कैन से। मतलब आज की तारीख में स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स ये दोनों ऐसे हैं जो अपने करियर को कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 10 साल से कोई एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, तो मेरे लिए शायद हो सकता है कि वो डिफ़िकल्ट होगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस में एआई को इंटीग्रेट करूँ। हो सकता है कि मुझे यार वो कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज आएगा कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे ही काम होता है, या एआई जैसा चाहिए वैसा आउटपुट नहीं देता है। लेकिन जो बंदा करियर स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो एकदम वो प्लेन पेपर है कि भाई आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। सो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या। आज मैं मेरा एक लाइव एग्जांपल दूं, मतलब मेरी भाभी है, घर पे कुछ स्नैक्स एंड ऑल बनाते हैं और वो सेल करते हैं फेस्टिवल के टाइम पे। अब तक वो खाली अपने रेफरेंसेस में काम करते थे, अभी उन्होंने क्या कर लिया, कुछ एआई टूल सीख लिए, जिसके वजह से उन्होंने यही फ्री वेबसाइट बना ली, उनके सारे प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्टिंग करवा दिया, उसमें नीचे व्हाट्सएप का बटन दे दिया और वही व्हाट्सएप के बटन से उनको पर्सनलाइज मैसेजेस आते हैं। अच्छा, मैसेज अगर किसी क्लाइंट का आता है तो उसके अंदर उन्होंने ऑटोमेटेड चैट बॉट भी बना लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बात कर रहा है, क्योंकि 10,000 लोग मैसेज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने लोगों से चैट करना। तो मैंने कुछ ऑटोमेटेड बॉट्स भी बना के दे दिए कि भाई कोई अगर बोलता है कि भाई मुझे चिवड़ा चाहिए या ये अचार चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, तो वो ऑटोमेटेड फ़ोटोज़ भी भेज देता है, ऑटोमेटेड उसका प्राइस भी बता देता है और ऑर्डर बुक करने पे उसको पेमेंट भी QR कोड भी भेज देता है ताकि हमें पेमेंट आ जाए, फिर मैं क्लाइंट के साथ बात करूँ, तो ताकि सीरियस ऑडियंस से ही हम बात कर सकें। इनफैक्ट जो मार्केटिंग भी होता है आज की तारीख में इतना ईजी हो गया है कि आज अगर आपकी वेबसाइट है, आपको उसके ऊपर अपने फ़ोटोज़ चाहिए, प्रोडक्ट के फ़ोटोशूट्स चाहिए, वो फ़ोटोशूट्स आप फ्री पिक या ऐसे बहुत सारे टूल है, मैं टूल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर बहुत लोगों के माइंड में वो ब्लॉकेज आ जाता है कि अच्छा ये वाला टूल। लेकिन प्लीज़ आप टूल्स को मत देखो, टूल्स आज एक है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। हमें वो फंडामेंटल सीखना है कि भाई हमें प्रोडक्ट शूट एआई से पॉसिबल है, हमें वेबसाइट डिज़ाइन करना है एआई से पॉसिबल है, हम अगर किसी भी थंबनेल को क्रिएट करना चाहते हैं पॉसिबल है, हम किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं दिन में 2 घंटे का टाइम आप निकालो। मैं जनरली अपने वर्कशॉप्स में एम्पैथी मैप एक करके सिखाता हूँ, जिसके अंदर हम सिखाते हैं कि कंपनीज़ का पेन एरिया, कंपनीज़ के कस्टमर का पेन एरिया देखो। मतलब मैं अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई कपड़े का दुकान है, तो मेरे कस्टमर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या फील करते हैं, वो सारे डायलॉग्स, वो सारी चीज़ों को रिसर्च करो और उसके ऊपर एड्स की स्क्रिप्ट बनाओ और वो एड आप एआई के थ्रू जनरेट करवाओ। मतलब मैं लिटरली ऐसी एडवर्टाइजमेंट हमारे कम्युनिटी में लोगों ने बनाई है, मैं चाहिए तो उसकी लिंक आपको दे दूंगा। बिलीव मी, लोगों को देखने से लगेगा नहीं कि ये एआई से बना हुआ है। और आज की तारीख में बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे मैं अभी कल देख रहा था, कल्याण ज्वेलर्स, इतनी बड़ी फेमस ज्वेलरी की ब्रांड है, उनकी आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वो जो मॉडल्स को खड़े रखते हैं ज्वेलरी पहन के, साड़ी पहन के, वो एआई जनरेटेड है। कितनी बड़ी बड़ी, अभी हम आ रहे थे एयरपोर्ट पे, एयर इंडिया का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, वो जो फोटो है वो एआई से बना हुआ है। कोई बंदा बैठा है, लैपटॉप हाथ में है, विंडो के बाजू में एकदम लग्जरी दिख रहा है, दैट इज़ एआई जनरेटेड। तो अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ, मैं कोई घर से बैठ के हाउसवाइफ हूँ, घर से बैठ के काम करना चाहता हूँ, तो मैं इन सारे इमेजेस को बना सकता हूँ और क्लाइंट्स को सेल कर सकता हूँ। खाली इतना चाहिए कि मुझे वो सोचना आना चाहिए, मुझे वो कैसे स्क्रिप्ट्स बनाना, कैसे एड्स बनाना, उससे कैसे वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है, हम अक्सर बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, राइट? वो आपको पता ही रहेगा, विजुअलाइजेशन करते कि मुझे जो चाहिए मैं उसको सोचता हूँ उसके बारे में, राइट? वो बंदा क्या करता है, पर एक पर्सन के लिए वो विजुअलाइजेशन को एक्चुअलाइजेशन में बदलता है। वो करता क्या है, अगर किसी का सपना है कि चलो मुझे मेरा घर खरीदना है, तो वो उसके साथ बैठेगा, लिखेगा डिटेल में कि ठीक है चल बता तेरा घर का सोफ़ा कैसा दिखना चाहिए, किचन कैसा दिखना चाहिए, बेडरूम कैसा दिखना चाहिए, वो लिखता है। उसके रिलेटेड वो फोटोज़ बनाता है, फिर वही फोटोज़ को वीडियोज़ में कन्वर्ट करता है, जिससे वो वीडियो देखेगा तो उसको वो फील आएगा कि यार ये मेरा घर है, देखो ये बेडरूम में से मैं निकला, मैं हॉल में गया, मैं किचन में गया, मेरे फैमिली मेम्बर वहाँ पर बैठे हैं। तो वो जब भी वो फील करता है तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स हज़ारों हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ वो बंदे ने उसका बिजनेस बना लिया, उसको फोटोज़ बनाना आता है, उसको वीडियोज़ बनाना आता है, उसको ये सारी
क्रिएटिविटी करनी आती है, और उसने वो वीडियो बना करके उसको 50,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। उसके लिए 2 दिन का काम था। अमेजिंग। मतलब इससे 2 चीज़ें एक तो सीखी हैं। एक तो ये कि आप जब विजुअलाइजेशन को एक्चुअलाइजेशन करवा देते हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि असल में लोगों को कई बार विजुअलाइज नहीं हो रहा Feel होता हो कि वो जाता है चीज़ें, वो। यहाँ फीलिंग आ जाएगी तो आप जो मैनिफेस्ट भी कुछ करना चाह रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं एआई को, और जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं वो भी इसको एक्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट करके इनकम जनरेट। तो True. ब्यूटीफुल आइडिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मतलब इम्प्रेसिवली लगा है ये ना। True. तो जैसे हमने बात करी इनकी स्टूडेंट्स की भी, और आपने बताया कि कोई भी अपना साइट जो बिजनेस भी कर रहे हैं उसको भी वो एआई की मदद से ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं और ऑटोमेटेड कर सकते हैं, और उससे भी Yes. उनकी जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ईजी हो जाएगा उनके Yes, लिए, yes, yes. क्योंकि कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बहुत ईजिली हैंडल कर सकेंगे। इनफैक्ट लोगों को मन में और एक डर रहता है कि यार ये जो आपने अभी फॉर्मेट बताया उसमें इतना इंग्लिश तो लिखना पड़ेगा ना। देयर आर सो मेनी पीपल जो लाइक सोचते हैं यार अगर मुझे इतना इंग्लिश आता तो मैं खुद क्यों ना कर लेता, मतलब लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका भी एक हैक है, इसका भी एक जुगाड़ है। अच्छा, आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं पड़ेगा, आप प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो। ये प्रॉम्प्ट लिखवाना कैसे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट एक शॉर्ट में मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता दूं। आप किसी भी जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है, भले वो फेसबुक का कोई पोस्टर हो, कोई बैनर हो, कोई थंबनेल हो, उसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी में डालो, उसको बोलो कि भाई टेक दिस एज अ रेफरेंस एंड आई क्रिएट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो की डिटेल्स दे दो। तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे थंबनेल नहीं बना के देगा, वो मुझे प्रॉम्प्ट बना के देगा। जो हम ये ROCAS वाला या लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो कोई लिखने नहीं बैठता है, वो बना के मिल जाता है, और उसे आप यूज़ करके जैसा चाहिए वैसा डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हो। परफेक्ट। तो जो आपने लैंग्वेज बैरियर की बात करी है, वाकई में कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं हम इंग्लिश में वो भी चीज़ नहीं लिख सकते, तो क्या ऐसे भी एआई टूल्स हैं कि वो हिंदी में या अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कर सकें यूज़? आप किसी भी AI टूल में खुद की लैंग्वेज में बात कर सकते हो। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, Tier 2 Tier 3, मतलब गाँव की मतलब मेरी मम्मी की चलो बात करता हूँ, ऑब्वियसली लाइक वो एज ग्रुप इंग्लिश शायद नहीं कंफर्टेबल होगा, तो वो ऑडियो ऑन करके ऑडियो में बात करते हैं। अच्छा। मतलब लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनके थॉट्स हैं, वो थॉट्स को बताना है, तो वो व्हाट्सएप या तो चैट जीपीटी या तो जेमिनाई में जाएंगे, ऑडियो ऑन करेंगे और ऑडियो में उनके साथ बात करेंगे और सेंड करेंगे, तो जो उनको बोलना है वो लिखा हुआ आ जाता है और वो सीधा चैट जीपीटी समझ जाता है। आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो, आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, गुजराती, तमिल, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज में बात करो, उसको सारी लैंग्वेज समझती है, और वो आंसर भी आपको वही फॉर्मेट में देगा। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं टाइप करूँ गुजराती में और वो मुझे गुजराती में आंसर देना चाहिए तो वैसे करेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मैं बोलूँ तमिल में और वो आंसर भी तमिल में देना चाहिए तो वैसे भी पॉसिबल है। मतलब लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। लोगों को लगता है AI टेक्नोलॉजी मतलब यार इंग्लिश, नहीं, कम ऑन यार, वो गया ज़माना। परफेक्ट। तो इससे और सबको लग जाएगा कि हाँ बहुत आसान है, क्योंकि आधों को कई बार ये भी लग रहा होता है कि नहीं ये कमांड्स कैसे देंगे और सारा, तो मतलब बहुत इजी है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है अब किसी के पास कि नहीं ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही यूज़ करना है। करेक्ट। तो हमने बात करी है जो जॉब प्रोफेशनल्स थे उनकी, और हाउस वाइफ्स एंड स्टूडेंट्स की भी। तो स्टूडेंट्स की एक चीज़ और कि वो अपनी एजुकेशन में उसको कैसे, जैसे हम पैसे कमाने की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो अगर पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स में भी क्या वो उसको यूज़ कर सकते हैं? 100%। देखो आज कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट वर्क हैं जो शायद हम AI से बहुत फास्टली कर सकते हैं। ये स्ट्रेंज एक मुझे कभी कभी लगता है, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर हमें बोला जाता है कि भाई आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए चैट जीपीटी यूज़ मत करो, लेकिन जब वो कंप्लीट करने के बाद हम कंपनीज़ में जाते हैं वो लोग बोलते हैं नहीं यार AI टूल यूज़ करके मेरा काम जल्दी करके दो। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स कॉलेजेस को भी समझना पड़ेगा कि हमें ये टूल्स को एंकरेज करना चाहिए। नो डाउट उससे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हैम्पर होती है, लेकिन उससे काम बहुत फास्ट होता है, उससे बहुत डिटेल लेवल का रिसर्च आप कर सकते हो, तो आप प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हो। एंड इनफैक्ट आज मतलब मेरे एक फ्रेंड है सुनील सर, उनकी लड़की ने अभी जस्ट रिसेंटली वो मुझे मिले थे लास्ट वीक, तो मुझे बताया शी इज़ जस्ट, आई थिंक एज उनका नहीं पता, लेकिन 5th ग्रेड में है, तो 5th ग्रेड में तो आई थिंक अराउंड 10-12 साल की रहेगी शायद। सो वो लड़की स्कूल में है, लेकिन उसने अपनी एक 40-45 पेजेस की बुक बनाई है, और बच्चों का जैसे हमारा Amazon.com पे जाके हम बुक बना करके सेल कर सकते हैं, वैसे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट है, मुझे वो वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने अपनी वो बुक को उस वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया 499 रुपीज़ में। 20 जन ने खरीदा और वो शी इज़ लाइक नंबर 1 इन हर स्कूल की। नहीं यार, मतलब सीधी सी बात है कि हमारा एंकरेजमेंट ये नहीं है कि आप स्कूल लेवल से ये काम करके पैसा अर्न करना चालू करो, लेकिन वो एज ग्रुप में ही उनको वो माइंडसेट मिल रहा है कि वो 40 पेजेस का बुक शायद हो सकता है कि उसने खुद ने नहीं लिखा है, उसने
टूल्स की हेल्प ली रहेगी, लेकिन वो टूल्स की हेल्प लिखकर वो बुक बनी, बुक अमेजोन पे या उनकी वेबसाइट पे लीस्ट हो गई, वो अपने स्टोरी से या अपने मॉम डैड के रिलेटिव सब जगह पर जाकर बता रही कि देखो ये मेरी बुक है, आप खरीद लो। तो वो जो उनको एंकरेजमेंट मिल रहा है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया आपने कि ना स्टूडेंट्स कैसे अपने एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक नई चीज़ भी सीख सकते हैं ना। तो क्रिएटिविटी भी मुझे लगता है कि इसमें शायद और ज़्यादा क्रिएटिविटी, हमें ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हमारी कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ यूज़ करेंगे ना तो वो और इम्प्रूव होगी, क्रिएटिविटी भी और एफिशिएंसी तो इम्प्रूव होगी, 100%, रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होंगे। 100%। तो जो बात आप बुक की कर रहे थे इसमें, तो मुझे क्योंकि आजकल ई बुक्स भी बहुत ट्रेंडिंग है कि हाँ ई बुक्स लिखकर डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, तो क्या एआई की हेल्प से हम ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स या ई बुक्स भी लिख सकते हैं, और लिखें तो कैसे और फिर उनको बेचें कैसे? 100% मैडम, अगर आप मेरे वेबसाइट पे या मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो हमने यही किया है। हम जितने भी इंस्टाग्राम के हमारे वीडियोस होते हैं, आप अगर उसमें गौर से देखोगे तो लास्ट में मैं कॉल टू एक्शन देता हूँ कि अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोई टूल के बारे में बात कर रहा हूँ या कोई बिजनेस के बारे में बात करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में ये लिखो, राइट? जब वो लोग कमेंट में लिखते हैं तो मैं ऑटोमेटिकली उनको एक पीडीएफ भेजता हूँ। ये पीडीएफ इज अ ई बुक। वो ई बुक हम जनरेट करते हैं एआई टूल्स की मदद से ही। देयर इज अ प्रॉम्प्ट, मतलब बेसिक ऐसा नहीं है कि वो जो रेडीमेड आता है वही देना है। हम उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जितना मेरी नॉलेज में है कि हाँ ये यहाँ से खरीदना है, यहाँ पे सेल करना है, ये प्राइस है, जितना मुझे नॉलेज है मैं दे देता हूँ। लेकिन फिर उसमें और डीप रिसर्च करके वो पूरा पीडीएफ बना देता है और वही पीडीएफ को हम सेल कर देते हैं। देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, हम नाम नहीं ले सकते वरना लोगों को लगेगा प्रमोशनल है, बट देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हम वो ई बुक्स को लीस्ट कर सकते हैं और उसकी लिंक लोगों को शेयर कर सकते हैं कि आप वहाँ से परचेज कर लो 99 रुपीज़, 199 रुपीज़ में, और thousands of people are buying it, like it is possible. राइट। तो बहुत एक अच्छा एक आइडिया है स्टूडेंट्स के लिए भी, हाउस वाइफ के लिए भी, जो भी एक साइड हसल करना चाह रहे हैं। और आपने कहा कि आप टूल नहीं बताएंगे, तो टूल जो है वो आप एआई से ही पूछ लेना जाकर कि कहाँ पर हम अपनी ई बुक को बेच सकते हैं। True. राइट। तो अब अगर बात करें हम बिजनेस प्रोफेशनल्स की, तो बिजनेस प्रोफेशनल्स अपने जो भी अपना बिजनेस है उसमें कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं एआई की हेल्प से? हर एक सेक्टर में यूज़ हो सकता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आज मैं बोलूँ कि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ और हर बिजनेसमैन को सुबह सुबह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार आज मेरे बिजनेस में सेल्स कैसे आएगा। अभी सेल्स तभी आएगा जब भी सेल्स पर्सन कॉल करेंगे, लीड्स क्लोज करेंगे। सेल्स पर्सन तभी लीड्स क्लोज करेंगे जब भी मार्केटिंग अच्छा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ मार्केटिंग। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे मार्केटिंग करना है तो राइट फ्रॉम स्क्रैच के मतलब मार्केटिंग आइडियाज़ जनरेट कैसे करना, वो भी एआई टूल कर देता है। उसके भी एजेंट्स अवेलेबल है। मेरे कॉम्पिटिटर को रिसर्च करने के लिए भी स्पाई एजेंट्स अवेलेबल है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने इंडस्ट्री के 3-4 जन का नाम दे दिया, वो रोज़ सुबह उठ के उनके वेबसाइट, उनकी ऑफर्स, उनका न्यूज़लेटर्स, वो सारी चीज़ें देखेगा, मुझे आइडियाज़ देगा। मतलब मैं सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, और मुझे लीस्ट डाउन करके दे देगा कि सर ये आपके कॉम्पिटिटर्स ये 5 मार्केटिंग एक्टिविटी ये टाइप की ऐड रन कर रहे हैं, ये टाइप का कर रहे हैं, हमें उनको काउंटर अटैक करना चाहिए। या तो वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मतलब ट्विटर पर जाएगा, स्क्रैप करेगा मेरे इंडस्ट्री के, मतलब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एआई या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री के बारे में वो स्क्रैप करेगा, टॉप 5 न्यूज़ निकालेगा, उसमें से कोई एक न्यूज़ जो मेरे साथ रेलिवेंट करता है उसको निकालेगा, मेरे ऑडियो में मेरे पास्ट ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसके पूरा स्क्रिप्ट बना देगा। मुझे कैमरा के सामने आके बोलना है और वो मेरा कंटेंट बन के मेरा मार्केटिंग पीस बन जाएगा। इनफैक्ट ये काम भी आज की तारीख में हो रहा है। आज की तारीख में नहीं, बहुत पहले से क्लोन बन जा रहे हैं। आज अगर हमारे भी कुछ ऐसे वीडियोस देखोगे तो हम लाइव कैमरा के सामने नहीं बैठे रहते, वो क्लोन बन जाते हैं और क्लोन ही सारा काम कर लेते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि मार्केटिंग के अंदर भी आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हो। एक बार मार्केटिंग हो गई, उसके बाद में अगर हम सेल्स में आए तो सेल्स में भी यूज़ हो सकता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स का स्क्रिप्ट बनवाना है, तो अभी तक मैं अपनी नॉलेज से या अपने सेल्समैन के ऊपर डिपेंड हो कि भाई तू जो बोलेगा वो सही, लेकिन मैं एआई टूल्स की मदद से स्क्रिप्ट तैयार करवा सकता हूँ। मैं मेरे जो एजेंट्स या सेल्समैन हैं उनकी ऑडियो अपलोड करके उनके पास चेक करवा सकता हूँ कि भैया तू बता वो ऑब्जेक्शन हैंडल बराबर कर रहा है कि नहीं, उसने क्लाइंट को बराबर से रिप्लाई किया कि नहीं। मैं अपनी लीड्स को फिल्टर क्वालिफाई करवा सकता हूँ। मतलब इतने सारे काम हो सकते हैं। ये तो जस्ट जो थॉट्स सारे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे एन नंबर ऑफ काम है जो हम मार्केटिंग में, सेल्स में, एचआर में कर सकते हैं। आज हर बिजनेस का सबसे बड़ा पेन एरिया होता है कि मुझे अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं। एचआर मैनेजर्स को या एचआर एजेंसीज को हम
हज़ारों लाखों रुपया फीस देते हैं कि भाई अच्छे कैंडिडेट को लेके आ। अब वो अच्छे कैंडिडेट को लाने के लिए वो लोग करते क्या है, वो लोग जॉब पोस्टिंग करेंगे 3-4 अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे, नौकरी अपना या जो भी वर्क इंडिया जो भी वेबसाइट रहेगी वहाँ पर जाके पोस्ट करेंगे, डेटा को डाउनलोड करेंगे, वो डेटा को फ़ोन करके बुलाएंगे यहाँ पर कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। अभी यही काम अगर मैं एजेंट्स को दे दूँ, मतलब एक एजेंट बना लूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को जॉब पोर्टल पे डाल देगा, जॉब पोस्टिंग एजेंट, दूसरा AI एजेंट बना दूं जो वहाँ से डेटा को सर्च कर लेगा कि भाई वहाँ पर 10,000 रेज्यूम्स है, उसमें से कौन से 100-200 रेज्यूम है जो हमारे लोकेलिटी में या मेरी कंपनी के लिए या मेरे सैलरी रेंज में बैठ रहे हैं। फिर वो 100-200 के लिए तीसरा इंटरव्यू शेड्यूलिंग एजेंट बना लूँ जो उनको कॉल मैसेज फ़ोन करके जो भी करके उनसे इंटरव्यू शेड्यूल करवा लेगा। इनफैक्ट एक और लेवल आगे का मैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू का भी एक एजेंट बना सकता हूँ जो उनके साथ जूम कॉल पे आके बेसिक स्क्रीनिंग राउंड कर लेगा। तो मेरा टाइम कितना बच जाएगा। ये चारों एजेंट, पांचों एजेंट जो मैंने जस्ट अभी बताए वो आपस में काम करेंगे और मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखने में अभी थोड़ा एकदम साईफाई जैसा लगेगा, लेकिन इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल। आज ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। कमाल है। वैसे ना आपने कहा कि एक्चुअली ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बोला ना कि हाँ कि मैं एजेंट बना लूँ और ये सर, और वहीं से अब जहाँ से शुरुआत की थी कि अगर कोई पर्सन आज की डेट में वो एजेंट्स बनाने सीख लेता है और वो जो वही आता है कि किसी भी बिजनेस ओनर का, किसी भी बॉस का काम आसान करना सीख लेता है AI करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10x क्या उसकी इनकम 100x भी हो सकती है। कोई उसमें दो राय की बात नहीं है। तो जैसे कि अब हम बात कर रहे थे, हमने सबके कवर किया है ऑलमोस्ट। अगर आपको लगता है कि कोई एरिया रह गया है तो वो कमेंट ज़रूर कर देना, हम दोबारा बुला लेंगे, दोबारा पूछ लेंगे इस बारे में। तब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, कि कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हर कोई कहता है कि कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, यहाँ से ज़्यादा पैसा आपका कमाना शुरू हो सकता है। अब आपने बोला कि AI को यूज़ करो, यहाँ से आपका जो पैसा है वो आपका एकदम से ग्रोथ हो सकती है। अब हम कंटेंट क्रिएशन और AI को दोनों को साथ में मिला के जो वो यहाँ का 10x और यहाँ का 10x है उसको 100x कैसे कर सकते हैं। देखो 100% ये कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में तो यार आज की तारीख में ऐसा है ना कि मैं आपको बताऊँ, इट इज़ 100% पॉसिबल। मतलब मैं ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहता, बट ऐसे हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका AI एजेंट के थ्रू क्लोन बना करके हमने उनके सोशल मीडिया को ग्रो कर दिया है। मतलब क्या काम होता है, चलो अभी आप बताओ मुझे। आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेज करना है, तो सबसे बड़ा टेंशन होगा कि कल सुबह उठ के मुझे कौन सा रील शूट करना है। तो उसके लिए एक एजेंट है जो आपके 3-4-5 आपके निश के लोगों को सर्च करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे निश में, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चलो ABC पर्सन है, मैंने 3 जन के नाम दे दिए। वो हर रोज़ सुबह चेक करेगा वो 3 जन ने अपने इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे क्या वीडियो अपलोड किया है, उसमें से कौन सा वाला वीडियो है जो एकदम स्पाइक मिल गया कि भाई मिलियंस में चला गया है। तो उसको समझ जाएगा कि हाँ यार ये वाला कंटेंट आज की तारीख में चल रहा है। सीधा सीधा वो कंटेंट का ट्रांसक्रिप्ट निकालेगा, स्क्रिप्टिंग निकालेगा, आपको सुबह सुबह उठ के दे देगा कि शिखा मैम आपके इंडस्ट्री में ये 2 जन हैं जो माइंडसेट या फिटनेस या व्हाटएवर नीश के बारे में ये बात कर रहे हो और आज की तारीख में ट्रेंड चल रहा है। आपके वॉइस टोन में वो मॉडिफाई करके दे देगा, आपको बस कैमरा के सामने आना है, वो बोल देना है। तो आपका वो स्क्रिप्ट ढूंढने का काम खत्म हो गया। दूसरा, क्लोनिंग एजेंट भी लगा सकते हो। आप बोलो नहीं यार मुझे उतना भी टाइम नहीं है कि रोज सुबह शूट करूं, तो क्लोनिंग एजेंट ऑटोमेटिक लगा दो। उसने स्क्रिप्ट निकाल दिया, आपने वेरीफाई कर दिया जस्ट स्लैक के ऊपर कि हाँ यार ये बराबर है। सेकंड एजेंट आ गया जो आपका क्लोन, आपका वॉइस और आपका आपके बैकग्राउंड एंड सारी चीज़ें मैच करके आपका क्लोन बना देगा। क्लोन ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें बोलेगा और वो तीसरा एजेंट रहेगा जो अपलोड भी कर देगा। तो आपका कंटेंट क्रिएशन का काम ऑटोमेटिक हो सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। सेम वे हमें किसी भी फील्ड में जाना हो, मतलब अगर मुझे पोस्ट भी क्रिएट करने हो, मतलब नॉट ओनली वीडियो, मुझे पोस्ट क्रिएट करने हो, मुझे एन नंबर ऑफ चीज़ें इसमें पॉसिबल है जो कंटेंट को भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में हेल्प कर सकता है। तो ये, और साथ ही साथ जैसे आपने इसमें बताया, स्क्रिप्टिंग का बताया कि कैसे हो सकता है आप रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के सामने, और उन लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है जो कहते हैं हमें तो कैमरे के सामने आने में डर लगता है। इनफैक्ट ये यहाँ पर है ना बिजनेस बन सकता है। मतलब हम जो अभी बीच में बात कर रहे थे ना कि कोई स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ये पेन एरिया को पकड़ सकते हैं। देखो आज जितने भी बिजनेस ओनर हैं उनके पास 3 चीज़ की कमी है। मतलब सबसे पहला, अगर उनको ये चीज़ पता है कि भाई अगर मुझे मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है तो मुझे कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में आना पड़ेगा।
मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा, मुझे अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, मेरे बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, वो उनको पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास सबसे पहला टाइम नहीं है, उनके बिजनेस में वो इतना ज़्यादा एंगेज है कि भाई वो सब करने का टाइम नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर कभी कैमरा ऑन हो गया तो वो बिजनेस अच्छा कर लेते लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यू नो। और थर्ड, ये सारे इक्विपमेंट्स, फीचर्स नहीं होते। तो ये तीनों पेन एरिया को आप पकड़ो, आप बिजनेस ओनर को जाके बोलो कि सर मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपका कंटेंट क्रिएशन का काम करूंगा, आपको सिर्फ आधे घंटे के लिए आना है मेरे स्टूडियो पे या आजू बाजू में जो भी लोकल स्टूडियो है, आपका वो बात करने का स्टाइल और आपका हैंड जेस्चर और आवाज़ और ये सारी चीज़ें हम क्लोन कर लेंगे। बस फिर आप अपना बिजनेस करो। रोज़ सुबह उठ के मैं आपके इंडस्ट्री का रिसर्च करूंगा, आपके इंडस्ट्री का स्क्रिप्ट बनाऊंगा, आपके क्लोन उसके साथ अटैच करूंगा, आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजूंगा, आप 2 मिनट निकाल के देख लो, टिक कर लो कि हाँ सब बराबर है, मैं उसे अपलोड भी कर दूंगा। बिलीव मी, लोग रिटेनरशिप इस टाइप की सर्विस के लिए महीने का लाख 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। हमारी खुद की एजेंसीज है जो ये सब काम कर रही है, क्योंकि बिजनेस ओनर का ये कितना बड़ा पेन एरिया हम सॉल्व कर रहे हैं ना। उसको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, ग्रो करना है, बिजनेस का ब्रांड अवेयरनेस चाहिए और वो कर नहीं पा रहे हैं। हम उसका ये पेन एरिया सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए पीपल आर पेइंग अस। यही काम हम कोई भी कर सकता है। तो परफेक्ट। ये जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग, क्योंकि ये कोई नया प्रोफाइल नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा आजकल हर कंपनी को, इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी जितने सब है, सब सोशल मीडिया हैंडलिंग सबको ज़रूरत है। तो उसमें आपने बताया कि वो कैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर से बिल्कुल ही बर्डन हट जाता है, और तो वो वही जैसे एफिशिएंसी भी बढ़ गई, और उसमें जो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेता है तो उसकी इनकम डेफिनेटली बढ़ती है सोशल मीडिया हैंडलिंग में। तो हमने बात करी कि शूट्स की, स्क्रिप्टिंग की, थंबनेल की आपने बात करी, सोशल मीडिया हैंडलिंग की बात करी, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें एडिटिंग्स की, हमने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस होते हैं बच्चों के। कई बार कहा जाता है कि अगर एनिमेटेड वीडियोस आएँ तो वो बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि बच्चे बहुत लॉयल ऑडियंस होते हैं। करेक्ट। तो क्या उसको भी एआई यूज करके किया जा सकता है? या 100% एआई को यूज करके, एआई में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। अगेन नाम लेने के लिए मैं, हाँ, क्लिंग एआई करके एक टूल है। राइट। सो ऐसे टूल्स हैं जिसमें मैं अगेन आपको कुछ वीडियोस दे दूंगा, आप अटैच कर दीजिएगा। आज की तारीख में ऐसे कितनी सारी कंपनीज हैं जो एआई जनरेटेड वीडियोस से एडवर्टाइजमेंट करवाती है, और इस तरीके के कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं। आपने अभी देखा रहेगा इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो मंकी का कुछ बीच में चल रहा था, कोई एक मंकी है जो चल रहा है रास्ते पे, बात कर रहा है। तो वो टाइप के वीडियोस, मतलब देयर आर सो मेनी टूल्स। लाइक अभी जो पॉपुलर वन है, इट इज़ क्लिंग एआई, जो आपके फेस के ऊपर दूसरा किसी का भी कैरेक्टर बिठा सकते हैं और आपके बॉडी जेस्चर उसके अंदर वो बात कर सकते हैं। ऐसे सो मेनी फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो आप वो टूल को यूज़ करके वीडियोस जनरेट कर सकते हो, टॉकिंग फेस, फ्रंट फेस, लाइक इस तरीके के वीडियो जनरेट करने, तो वो भी पॉसिबल है। और अगर हमारे वीडियोस में हमें कुछ बी रोल्स ऐड करने हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल दूं, आप जानते हो एक स्वामी जी हैं, अखंड स्वामी जी, उनका हमने एक पूरा वीडियो जनरेट किया था उनकी लाइफस्टाइल पे। अभी उनके उनका बचपन कैसा था, यंग थे तभी क्या थे, उनकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हमने कवर किया। अब ये उनके, हमारे पास प्रीवियस फोटोज तो थे नहीं, लेकिन हमें वो स्टोरी बना रहे तो वो सारे वीडियोस डालने पड़ेंगे। तो ये वीडियोस, उनका बचपन का फेस कैसा दिखेगा वो भी हमने इमेज बना लिया। फिर उनको मूव करते हुए भी दिखा दिया कि वो मम्मी से बात कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं। तो सेम कैरेक्टर्स को एनिमेशन में कैसे दिखाना, कैसे वो यहाँ आए, कैसे उन्होंने काम किया। सो दिस इज़ पॉसिबल। और आज ये डॉक्यूमेंट्रीज बना करके भी लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये वीडियोस जनरेट हो सकते हैं, वीडियोस जनरेट लोग कर रहे हैं, और कंपनीज को ये एक्चुअल में चाहिए। ये पहले ऐसा होता था कि अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो मुझे कोई VFX वाला बंदा चाहिए, और लाखों करोड़ों रुपए का मुझे सेटअप चाहिए रहेगा कि भाई ऐसे ही स्टूडियो में शूट होगा। बट आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको कुछ अच्छे टूल्स आने चाहिए, और अच्छे टूल्स के पास काम करवाना आना चाहिए। मतलब टूल्स का नाम पता होना इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत लोग मैं मिलता हूँ ना, थोड़ा होशियारी मारते कि सर मुझे तो 30 टूल का नाम पता है, 30 टूल्स पता है। भाई कम ऑन यार, आप 30 टूल में मास्टरी मत करो, अब भले 2 टूल सीखो, लेकिन इतने अच्छे से सीखो, इतना अच्छे से उसके सिस्टम या उसके पास से आउटपुट जनरेट करवाना सीख जाओ कि मतलब क्वांटिटी का गेम नहीं है, क्वालिटी का गेम है इसके अंदर। राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि टूल्स को साइड पर रखकर जो अपना ये टूल है इसको यूज़ करना है। जितना अच्छा ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे, उतने अच्छे तरीके से आप एआई को यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए।
आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, बहुत क्लैरिटी दी है और मुझे लगता है कि एक बार तो सबका दिमाग के सारे वो जो कहते हैं ना तंत्र खुल चुके होंगे कि अच्छा इतना कुछ किया जा सकता है क्या। हमें तो यही लग रहा था कि बस चैट जीपीटी से अपनी फ़ोटो साड़ी वाली बनवा लो और बस ये करवा लो और ये सारा, तो कितना कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ है जो लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है आज के समय में एआई से रिलेटेड? देखो, एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन अगेन फोकस ये करो कि आप स्टार्ट करो। मतलब देर आर सो मेनी पीपल जो सोचते वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते कि मैं यार N10 सीखूँ, मैं ये टूल सीखूँ, वो टूल सीखूँ, वो टूल सीखूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई रास्ता ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप एटलीस्ट स्टार्ट करो डेली यूजेज में। मतलब आप घर के जो छोटे मोटे काम रहता है ना, मतलब मैं मेरी मम्मी का एग्जांपल देता हूँ। मम्मी को वो क्या बोलते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने की बहुत हैबिट है, पैशन है। तो वो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई प्लांट ग्रो किया है तो उसका भी फोटो क्लिक करके भेजेंगे कि यार अभी ये देखो पत्ते थोड़े ये हो रहे हैं, तो मुझे बताओ इसको क्या करना चाहिए। तो चैट जीपीटी उसमें भी आइडिया दे रहा है। कुकिंग में कुछ अगर उनको कहीं पर लग रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, चैट जीपीटी के अंदर मेरा पूरा ब्लड रिपोर्ट दे दिया है। मेरा पूरा ब्लड रिपोर्ट दे दिया और मेरे डाइटिशियन ने मुझे जो खाने पीने का दिया है वो मैंने वो चार्ट दे दिया है। तो उससे वो एग्जैक्टली मुझे बता रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये तेरे लिए ये अच्छा है, तेरे लिए ये बुरा है। अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल आज ये कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो मैं पहले चैट जीपीटी को बोलूँगा कि भाई मैं ये खा रहा हूँ, ये टाइम पे सेफ है कि नहीं, वो बता देगा। अगर अभी थोड़े दिन पहले मेरा जो लड़का है उसको वो थोड़ा फीवर हो रहा था रात के टाइम पे, और तभी वो टाइम पे मिडनाइट में डॉक्टर्स नहीं थे, मेरे घर पे दवाइयाँ थी, लेकिन आई वॉज कन्फ्यूज कि भाई कौन सी बुखार की कौन सी दवाई की, जुकाम की नहीं पता था। मैंने फोटो क्लिक करके चैट जीपीटी को पूछ लिया कि भाई बता इसमें से फीवर का कौन सा है, उसने बता दिया। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हम ये सारे टूल्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करें और फिर सोचें कि क्या इससे कोई इनकम बन सकता है। आंसर इज 100% येस। हमें बस खाली वो ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढो कि इससे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बस वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपना वो सर्विसेज के बारे में लोगों से बात करो, उसके रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना चालू करो, वेबसाइट बना लो, मार्केटिंग कर लो, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो वही आपने बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे पैसे बचा भी सकते हैं, कैसे पैसे बढ़ा भी सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, जीरो पे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो कैसे पैसे कमाने की जर्नी शुरू भी कर सकते हैं, और कैसे आपका जो सारा काम है वो आसान हो सकता है डेली लाइफ में भी। क्योंकि जहाँ पे आपकी ये जो मेंटल हेल्थ है जो ये वो रिलैक्स हो जाएगी, जो लोड है सारा, आपने कहा छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है, आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइफ के हर एरिया में ही सपोर्ट कर देगा। खुद से और ब्रेनस्टॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच इतने डिटेल में सारी ये चीज़ें बताने के लिए, और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा सारा कुछ। अगर आपको अच्छा लगा है और आप आज से ही अपनी लाइफ में एआई को यूज़ करने वाले हो अपनी इनकम को 10x से 100x से और उसके भी काफ़ी आगे तक ले जाने के लिए, एआई लिख के कमेंट ज़रूर करना। Thank you so much ma'am, thank you so much, it was really a great pleasure for me, like आपसे बात करने में मुझे सच में बहुत मज़ा आया और पता ही नहीं चला इतना टाइम कहाँ चला गया। और अगर किसी को और भी कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट में बताइएगा, श्योर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली थैंक यू सो मच।